अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3B जो हमारे पास है फ्रैक्शंस। अभी पीछे हमने 3A के अंदर फ्रैक्शंस हमने ऐड की थी और फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी। अब आगे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। इस एक्सरसाइज के अंदर फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास और हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखें कि मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं उनका एलसीएम लेके। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम कभी भी डिनोमिनेटर सेम नहीं करते, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि जैसे हम फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं ना लोअस्ट टर्म में, उसकी कटिंग करते हैं, उसको सेम किसी एक ही टेबल पे चेक करते हैं, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके लिख देते हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ देखें कि जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, अगर हो रही है पॉसिबल, अगर दोनों सेम टेबल में आ सकते हैं और ये मल्टीप्लाई है तो हम इसको क्रॉस कटिंग भी कर सकते हैं। क्रॉस कटिंग का मतलब ये कि मतलब इस डिनोमिनेटर को हम इस न्यूमरेटर से भी कट कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर को हम इससे भी। आमने सामने कटिंग हम कभी भी नहीं कर सकते सेम टेबल पे, अगर हो भी रहे होंगे तो, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर्स को नहीं कर सकते, दोनों न्यूमरेटर्स को नहीं कर सकते। या तो हम इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से करेंगे या इसको इससे, या क्रॉस कटिंग। अब देखें ये 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, यहाँ पे 2 और 8 भी दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो हमारी मर्ज़ी है, हम चाहे इसको इसके साथ कट करें या इसको इसके साथ कट कर दें, हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसको हम करते हैं 2 के टेबल पे दोनों आ रहे हैं ना, 2 1 ज़ा 2 होता है, इसको कट करके 1 लिख लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 होता है, इसको कट करके हम 4 लिख लेते हैं। अब आगे देखें हमारे पास क्या बचा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पे नीचे 1 बचा हमारे पास और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 3 था। अब देखें, अब कोई भी ना तो क्रॉस कटिंग हो रही है हमारे पास, ना ऊपर नीचे कोई भी नंबर सेम टेबल पे नहीं आता, तो 4 4 ज़ा हमारे पास 16 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि अगर तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो मैंने आपको बताया था इसको डिवाइड करके आपने मिक्स नंबर पे सॉल्व करके आंसर लिख लेना, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट है 1/3 ऑफ 12। 1/3 ऑफ 12 का मतलब होता है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है 12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें मैंने आपको बताया था हम क्रॉस कटिंग भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी। देखें 3 और 12 दोनों सेम टेबल पे आते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास आगे क्या बचा, 1/1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 4 बचा था, तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4/1। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आ जाए तो आप उसको नहीं लिखते, क्योंकि 4 को जब भी 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। 4 आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/19। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, चेक करेंगे हम कि हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 15/9 है, मल्टीप्लाइड बाय 15/9। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसकी क्रॉस कटिंग हो रही हो या मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम कट करेंगे। तो ये देखें 5 और 15 सेम टेबल में आते हैं, 3 और 9 भी सेम टेबल पे आते हैं, और 15 और 9 भी हमारे पास कट हो सकता है। 3 के ऊपर 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 5 ज़ा 15 सेम टेबल में आ रहे हैं। लेकिन हम जिस तरह से भी सॉल्व करेंगे आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। हम इसकी क्रॉस कटिंग करते हैं, ये देखें दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। क्रॉस कटिंग कर दी हमने। आप देखते हैं हमारे पास क्या बचा, 1 ओवर, इधर भी नीचे 1 बचा था, मल्टीप्लाई का साइन 3/3। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 3 आ जाएगा, नीचे भी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/3। अब देखें इसमें फिर से हमारे पास कटिंग हो रही है, दोनों 3 के टेबल पे आ रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास आंसर क्या आया,
1/1 और मैंने आपको बताया हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में 1 आए तो वो लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हमारे पास इसका 1 आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट डी देखें। पार्ट डी हमारे पास है 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, आगे देखिए हमारे पास ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट में गिवन है 2/7 प्लस 3/14। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपके पास इस तरह से ब्रैकेट्स आ जाती है ना, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने पहले 7/9 को यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के अंदर जो दो फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है इनको सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे इसने हमारे पास एडिशन, इस क्वेश्चन में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों मिक्स कर दिए हैं। तो आपको पता है कि जब ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इनमें एडिशन का साइन है। एडिशन में हमेशा हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम। आगे चले हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी आपने पूरा क्वेश्चन वैसे लिख देना है, 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर हमने सेम करना है। डिनोमिनेटर हमारे पास 7 और 14 है, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो ये देखें, ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 14। अब यहाँ पे हमने 14 बनाना है, तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और ऊपर 2 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एलसीएम 14 आया था, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी नीचे 14 है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 ज़ा 4/14 प्लस 3/14। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई साइन। 7/9 और मल्टीप्लाई आपने साथ साथ वैसे ही नीचे उतारते जाना, क्योंकि इसको हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना है। तो देखें हमारे पास आपको बताया प्लस का साइन है, जब भी सेम होंगे डिनोमिनेटर तो हम उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं 14, ठीक है। 4 + 3 7। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दी। जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया ना, जब हम आपको पता है इसको सॉल्व कर लेते हो हमारे पास आंसर आ जाता है एक फ्रैक्शन। जैसे ही हमारे पास इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके आंसर आ गया, हमने ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। अब देखें, अब आगे इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, और जब भी मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो मैंने आपको बताया सबसे पहले चेक करना है कहीं पे क्रॉस कटिंग हो रही है कि नहीं, या ऊपर नीचे कटिंग हो रही है कि नहीं। देखिए 7 और 9 सेम टेबल पे नहीं आते, 9 और 7 भी नहीं आते। ये देखें 7/14 तो हमारे पास आ सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये हमारे पास आया 7/9 मल्टीप्लाइड बाई, इधर बचा था 1/2। 7 1 ज़ा 7/9 2 ज़ा 18, ये आंसर आ गया हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें आप, इसका हमारे पास ई पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले दोनों, ठीक है। ब्रैकेट्स में चेक करेंगे कटिंग हो रही है हमारे पास, किसी भी ब्रैकेट में हमारे पास ना तो क्रॉस कटिंग हो रही है और ना ही ऊपर नीचे कटिंग हो रही है। तो हम सिंपल इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे और ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे। पहले हम एक दफ़ा इक्वल्स टू का साइन लिख के, ये हमने लिख लिया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। कहीं पे भी हमारे पास नहीं हो रही, तो कटिंग नहीं हो रही। 2 1 ज़ा हमारे पास 2 आ जाएगा, /3 5 ज़ा 15, प्लस का साइन आ जाएगा वैसे ही। 2 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है 8, 3 5 ज़ा 15। अब देखें दोनों में प्लस का साइन है और दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हमें इसकी एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे, 8 + 2 हमारे पास क्या होता है 10, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी कटिंग हो रही है। हमारे पास 10/15 आ गया जी, बिल्कुल हो रही है। ये हमारे पास किस पे आता है 5 के टेबल में। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2/3 हमारे पास आ गया। 5 पे किया था ना, 5 2 ज़ा 10 आता है, इसको कट करके 2 लिखेंगे। 5 3 ज़ा 15 आता है, 3 लिखेंगे। 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया और ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 1/4 इज़ 1/6, यानी कि इन दोनों का आंसर 1/6 आता है। हम सॉल्व करके देखते हैं। मैंने आपको बताया ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
कहीं पे भी कटिंग नहीं हो रही हमारे पास, तो 1 1 आएगा, 4 2 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब उसने 1/6 कहा था, ये हमारे पास फॉल्स है। इसका बी पार्ट देखें। इसका बी पार्ट हमें गिवन है। आपको पता है कि टोटल जो हमारे पास बॉक्स होते हैं उनको हम नीचे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, और जो कलर पार्ट है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो देखें कलर पार्ट हमारे पास क्या है, 1 ओवर टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 4। नेक्स्ट में देखें प्लस का साइन है, ये भी 1/4 ही है हमारे पास। 1 कलर है और बाकी टोटल 4 बॉक्सेस हैं। तो उसने कहा जी इसका आंसर 1/2 आता है। तो डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, सेम है ना, देखें प्लस का साइन है तो डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा लिख लेंगे नीचे 4, और ऊपर 1 + 1 2 आ जाएगा। देखें इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आंसर हमारे पास आया, ये ट्रू है हमारे पास। उसके बाद देखें सी पार्ट हमारे पास है। इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें 3 फ्रैक्शंस हैं। कोई सी दो की भी हम चेक करते हैं, कटिंग हो रही है, क्रॉस कटिंग या ऊपर नीचे। तो ये देखें 81 1 और 81 1 ये दोनों सेम जोन से हैं, कैंसिल हो जाते हैं हमारे पास, यानी कि 1 1 आ जाता है। दोनों सेम, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। जब भी सेम नंबर्स ऊपर नीचे हमारे पास आते हैं वो कैंसिल। अब देखिए इन चारों में 1 1 1 आया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और जब 4 को और 9 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4/9 ही आएगा। ये भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि सब कट हो गए सेम। जब भी नंबर्स कट हो जाएंगे उनकी जगह आपने 1 1 लिख देना है, क्योंकि ये 81 1 81 81 1 ठीक है। बाकी ये चारों 1 1, आपको पता है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही आंसर आता है, 4/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हाफ ऑफ अ थर्ड इज़ 1/5। सबसे पहले तो हम हाफ देखते हैं। हाफ हमारे पास होता है 1/2, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, और थर्ड होता है 1/3। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 ओवर 2 3 6, जबकि उसने हमें क्या कहा है 1/5। तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखें 5/3 मेक 5/3। 5/3 का मतलब है 5/3 का मतलब 5 टाइम्स हमारे पास 1/3 है। उसने कहा जी ये हमारे पास 5/3 आता है। तो ये देखें वाकई आंसर यही आएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कटिंग नहीं हो रही, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 1 5/3, वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर इसका ट्रू आ गया। ये भी क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर आप 3 देखें। 3 टाइम्स 1/9, यानी कि 3 टाइम्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। पीछे हमारे पास थर्ड सा, ठीक है, वो 1/3 था। 1/9 का मतलब होता है हमारे पास 1/9, यानी कि 3 टाइम्स हमारे पास 1/9 का क्या आंसर आता है, इसको हम आगे देखें, सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 का मतलब है 1/9। तो ये देखें क्रॉस कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 3 9। तो हमारे पास क्या बचा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो ये 1 1 1 हो जाएगा, और नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा। हमारे पास ये आंसर आ गया इसका 1/3। अब आगे प्रोडक्ट का मतलब हमेशा मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इन तीनों फ्रैक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/65। सबसे पहले देखें जो हमारे पास सेम है वो कट हो जाएंगे, उनकी जगह 1 1 आ जाता। ठीक है, इसके अलावा और देखें, और कहीं पे क्रॉस कटिंग हो रही है। ये देखें 3 1 3, 3 3 9। अब टोटल में हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा, 13/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/65। अब इसमें देखेंगे हम कि हमारे पास मज़ीद कहीं पे कटिंग हो रही है। तो पहले हम इनको देखें, 3 और 13 को चेक करते हैं। हमारे पास 3 और 13 दोनों सेम टेबल पे नहीं आते। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं 65 जो सा ये हमारे पास आता है, मतलब किसी सेम टेबल में 13 और 65। तो जी बिल्कुल 13 5 हमारे पास
65 होता तो हम 13 को कट करेंगे, 13 वन ज़ा 13, 13 फाइव ज़ा हमारे पास 65 होता। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा, 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर तो आपको पता है 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया इसका 1/15। अब आगे पार्ट सी आपने खुद करना है, जैसे भी पीछे हमने क्वेश्चन किया ये वाला पार्ट डी। ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, प्लस हो रहे हैं इनको प्लस करके जो आंसर आएगा उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखें डी पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में। ठीक है, 7 3 हमारे पास क्या होता है 21 के अंदर 4 जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 3 हमारे पास क्या होता है 45 46 47 48, ये 48/15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें मल्टीप्लाइड बाय 7/12 वैसे ही था। कटिंग हम चेक करेंगे हमारे पास यहाँ पे हो रही है, अगर हो रही है तो कौन कौन से नंबर से हो रही है। सबसे पहले देखें 15 और 25 है हमारे पास, और हमारे पास इसके अलावा और क्या कट हो रहा है हम चेक करते हैं अभी। और 48 और देखें 12 भी हमारे पास कट हो रहा है। ठीक है, ये देखें 12 वन ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, ये दोनों हमारे पास कट हो गए। उसके बाद देखें 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अब जगह नहीं है तो मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या बचा 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 48 को कट किया तो हमारे पास 4 बचा था, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/1 बचा था। अब देखें 7 और 7 भी कट हो गए तो हमारे पास क्या बचा 5 4 ज़ा 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ही आ जाएगा। नीचे 3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आंसर 3 आ जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ गया 20/3। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर में, 3 बाय लिख लेते हैं। ठीक है, 20 आए यहाँ 20 से छोटा तो देखें 3 6 हमारे पास क्या होता है 18, माइनस करेंगे 2 बचेगा। ये ऊपर वाला नंबर हमेशा साइड पे आ जाता है 6, नीचे वाला रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और ये साइड वाला नंबर नीचे। 62/3 आंसर आया, ये देखें 62/3। उसके बाद नेक्स्ट देखें 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आपको डायरेक्ट ही पता है कटिंग हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, नीचे 1 आपको पता है जब भी डिवाइड करें तो सेम आंसर आता है। 7 2 ज़ा 14 आंसर आ जाएगा हमारे पास।